एक शहजादा जिसने प्रेम की तलाश में सब कुछ खो दिया। वह एक जादूगरनी के प्रेम में ऐसा उलझा कि तोते का रूप धारण कर बैठा। फिर एक रानी की कृपा से उसे दोबारा मानव रूप मिला, लेकिन यह उसकी मुक्ति नहीं थी। वह अब एक रहस्यमयी देश में फंस गया था। वहाँ की मल्लिका अत्यंत सुंदर थी, पर उतनी ही खतरनाक भी, जहाँ हर सुंदर पुरुष जानवर में बदल दिया जाता था। एक रात जब शहजादा बद्र जादूगरनी मल्लिका के साथ सो रहा था, वह चुपचाप उठी और एक संदूक खोला। उसमें से एक प्याला निकाला और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। अचानक वहाँ एक जलकुंड प्रकट हो गया। मल्लिका ने उस कुंड से एक पात्र में जल भरा और दूसरे पात्र में थोड़ा मैदा लेकर उस जल से उसे सानने लगी। वह मैदा सानते सानते कोई मंत्र भी पढ़ रही थी। फिर उसने डिब्बियों से कुछ खास मसाले और दवाएं निकालकर सने हुए मैदे में मिलाया और एक रोटी तैयार की। फिर रोटी को सावधानी से रखने के बाद वह बद्र के पास आकर लेट गई। बद्र यह सब देखकर समझ गया कि इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। उसने पूरी घटना बूढ़े से बताई। बूढ़े ने कहा, अब वह तुम्हें भी जानवर बनाने की तैयारी कर रही है। यह तुमने बहुत अच्छा किया कि फौरन मेरे पास चले आए। अब तुम जो उपाय मैं बताऊं वह करो। फिर उसने एक संदूक से 2 रोटियां निकाली और बद्र को देकर बोला, ये अपने पास रखो। वह अपने बनाए हुए रोटी को खाने के लिए तुम्हें देगी। तुम शौक से उसे ले लेना, किंतु उसे खाने के बजाय उसकी निगाह बचाकर छुपा लेना और मेरा दिया एक रोटी खाने लगना। वह समझेगी कि तुम उसका दिया रोटी खा रहे हो। फिर वह तुम्हें कहेगी कि पशु बन जाओ। तुम उसका रोटी न खाने के कारण अपने शरीर ही में रहोगे। फिर होशियारी से उसका बनाया हुआ रोटी उसे यह कहकर खिला देना कि यह मेरे बूढ़े चाचा ने तुम्हारे लिए भेजा है। जब वह अपना बनाया रोटी खा ले तो कहना, अमुक पशु बन जा। उस समय तुम जिस पशु का नाम लोगे वह वही पशु बन जाएगी। बद्र को बूढ़े की योजना बहुत पसंद आई और बाहर आकर घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचा तो देखा कि मल्लिका उसकी प्रतीक्षा कर रही है। बद्र को देखकर कहने लगी, मेरे प्रियतम, तुमने इतनी देर क्यों लगाई? बद्र ने कहा, मुझे भी तुमसे अलग होकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करता। चाचा ने मेरे लिए भांति भांति के खाद्य पदार्थ तैयार किए, किंतु मैं यहाँ आकर तुम्हारे साथ भोजन करने का इच्छुक था, इसलिए थोड़ा सा मुंह झूठा भर कर लिया। मेरे चचा ने तुम्हारे लिए भी एक रोटी भेजा है और प्रार्थना की है कि इसे जरूर खाना। मल्लिका बोली, मैं उनका दिया हुआ रोटी जरूर खाऊंगी, लेकिन इससे पहले तुम यह रोटी खाओ जो मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए अपने हाथ से पकाया है। यह कहकर उसने रात को पकाया हुआ रोटी बद्र को दिया। बद्र बड़ी देर तक उसकी प्रशंसा करता रहा। इसी वार्तालाप में उसने मल्लिका का दिया हुआ रोटी छिपा लिया और बूढ़े का दिया हुआ रोटी खा लिया। मल्लिका ने उसके पूरा रोटी खा लेने पर कहा, भद्दा काना घोड़ा बन जा, किंतु बद्र ने साधारण रोटी खाया था, इसलिए उस पर कुछ प्रभाव न हुआ। मल्लिका को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जादू ने असर क्यों नहीं किया। उसने सोचा कि रोटी तैयार करने में कुछ भूल हो गई होगी और इस समय इसे किसी प्रकार का संदेह होना न चाहिए। अतएव जब बद्र ने बूढ़े के रोटी के नाम पर उसी का रोटी उसे दिया तो वह कुछ देख न सकी और उसे खा गई। बद्र ने कहा, घोड़ी बन जा। वह तुरंत घोड़ी बन गई और अपनी यह दशा देखकर वह बड़ी दुखी हुई। तो क्या जादूगरनी मल्लिका फिर से मनुष्य देह पाएगी या घोड़ी बनी रह जाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।